Hello everyone, welcome back to my channel Creative Punya. It's me Punya and I'm back here with another amazing video of class 7 NCERT Science, that is chapter number 5, acid, bases and salts. In previous videos we have completed till chapter number 4. In this video we will learn about acids, bases, salts, neutralization process और पढ़ेंगे जो देखेंगे आगे। अभी पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स के। एसिड का नाम सुनते ही हमारे मन में एक भय आता है कि समथिंग खतरनाक, समथिंग एक्सप्लोजिव ऐसे। बट नॉट ऑल एसिड्स आर एक्सप्लोजिव, सभी खतरनाक नहीं होते। कुछ एसिड ऐसे भी होते जो हमारे बहुत काम आते हैं। देख लेते हैं हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है एसिड में से कर्ड, दही होता है जो, लेमन का जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारी चीज़ें टेस्ट सोर, ये खट्टा खट्टा टेस्ट होता है इन सारी चीज़ों का। व्हाई? बिकॉज दे ऑल कंटेन्स एसिड्स, दे आर एसिड्स। और एसिड्स का केमिकल नेचर बोले तो एसिडिक होता है। एसिड सब्सटेंस हमेशा सोर टेस्ट देते हैं। ये तो रहा एसिड के बारे में। अभी देखते हैं बेसेस। एग्जाम्पल लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कभी टेस्ट किया है? जो हमारा मम्मियाँ यूज़ करते हैं खाना पकोड़े वकोड़े बनाने में, तो बेकिंग सोडा कभी टेस्ट करके देखना थोड़ा सा। दैट टेस्ट बीटर, बहुत कड़वा टेस्ट होता है उसका। एंड इट इज सोपी टू टच करने को सोपी फील होता है। व्हाई? इट इज बिकॉज इट कंटेन्स बेस, इसके अंदर बेस होता है, ये बेस का बना हुआ है, इसलिए उसका टेस्ट होता है बीटर और सोपी टू टच होता है। जैसे ही हमने देखा केमिकल नेचर होता है एसिड का एसिडिक, वैसे ही केमिकल नेचर ऑफ बेस इज बेसिक। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बेस देखे तो ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, सोप हो गया और कई सारी एग्जाम्पल्स है। अभी हम हर एक चीज में एसिड हो या फिर बेस हो, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। तो वो हम जानेंगे कैसे? देख के तो नहीं बता सकते कि दिस कंटेन्स एसिड, एवरीथिंग को ऐसे देख के तो नहीं बता सकते ना। तो फिर कैसे जानेंगे? बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। Substance used to test whether a substance is acidic or basic. Indicator is a substance basically. It may be paper, it may be some solution. It is used to check whether the substance is acidic or basic. ये अपना changes कैसे दिखाते हैं? By changing their color when added to solution containing acid or base. जिस सोल्यूशन में एसिड हो या फिर बेस हो, उस सोल्यूशन में अगर हम इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं तो वो अपना कलर चेंज करेंगे। अभी हमें ये याद रखना होगा कि किस कलर से किस कलर में जाता है तो कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इंडिकेटर्स के, तो लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक। चाइना रोज इज द हिबिस्कस बेसिकली। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, रेड कैबेज हो गया, फेनोल्फथानिल हो गया, मिथाइल ऑरेंज, और भी कई सारे हैं, वो आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे। अभी लिटमस, चाइना रोज और टर्मरिक के बारे में पढ़ते हैं। अभी देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। पहले हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में, देन टर्मरिक, देन चाइना रोज। पहले लिटमस। लिटमस इज ए नेचुरल डाई। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होता है? बेसिकली फंगस, एल्गे, ये सब चीज़ें का मिलावट बोले, या फिर आप गूगल में पिक्चर सर्च करके देख सकते हैं। ऑल्सो आई विल प्रोवाइड द पिक्चर हियर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स। पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल कलर होता है। बेसिकली लिटमस का नेचुरल कलर होता है पर्पल। नॉर्मली ये नेचर में पर्पल कलर में अवेलेबल होता है। अवेलेबल इन सॉल्यूशन एंड पेपर स्ट्रिप्स। ये बाजार से हम सॉल्यूशन के रूप में भी ला सकते हैं और पेपर स्ट्रिप्स भी अवेलेबल होता है
इस लिटमस का। लिटमस पेपर का दो कलर अवेलेबल होता है, एक है रेड एंड अनदर वन ब्लू। A seed turns blue litmus to red, bases turn red litmus to blue। अभी देखो, हम सपोज पेपर स्ट्रिप्स को यूज कर रहे हैं या फिर सोल्यूशन भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पेपर स्ट्रिप्स को एसिड में डाल रहे हैं, अगर रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम ब्लू कलर लिटमस को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। सेम अगर हम ब्लू कलर लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम रेड कलर लिटमस को बेस पे डालेंगे तो इट विल चेंज टू ब्लू। बेसिकली ब्लू ब्लू मतलब ऐसे समझ लो, बेसिस ब्लू, बेसिस ब्लू कलर में चेंज होगा। जो रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हुआ तो वो है बेस। अगर ब्लू का लिटमस पेपर रेड में चेंज हुआ दैट इज एसिड। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं अबाउट टर्मरिक। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो a natural indicator. It is generally mixed with water to form a paste. This paste is now applied on paper and dried to form thin strips of turmeric paper. नॉर्मली हम टर्मरिक को ऐसे ही टर्मरिक पाउडर को यूज़ करके इंडिकेटर नहीं बना सकते, उसको पानी में मिलाया जाता है, एक पेस्ट बनाया जाता है और फिर इस पेस्ट को एक ब्लोटिंग पेपर हो या फिर नॉर्मल पेपर में उसे लगाया जाता है। देन उस पेपर को थिन स्ट्रिप्स में कट करके उससे एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। नाउ दिस पेपर कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। इट स्टेज येलो इन एसिड एंड टर्न्स ब्राइट रेड विथ बेसिस। येलो इन एसिड, अगर हम टर्मरिक पेपर को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर येलो रहेगा। येलो एसिड के साथ रिएक्ट करके टर्मरिक येलो कलर देगा और बेसिस के साथ रिएक्ट करके ब्राइट रेड कलर देगा। विथ एसिड्स इट इज येलो, विथ बेसिस इट इज ब्राइट रेड। देन चलते हैं नेक्स्ट हमारा चाइना रोज। अभी देख लेते हैं अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स, मतलब जो इंडिकेटर्स नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं। अभी देखेंगे अबाउट अ सिंथेटिक इंडिकेटर। अभी एक सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे दैट इज फेनोल्फ्थालीन। A synthetic indicator often used for testing neutralization reaction is phenolphthalein. Phenolphthalein को क्यों यूज किया जाता है? For testing neutralization reaction. अभी neutralization reaction क्या होता है? The reaction between an acid and a base is called neutralization. Simple. एक एसिड और एक बेस को जब मिला दिया जाता है, उन दोनों को बीच में जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? बेसिकली जब हम एसिड और बेस दोनों को मिला देते तो किसी का भी प्रॉपर्टी एक्सप्रेस नहीं हो पाता। जो रिजल्टिंग मिक्सचर हमारा आता है वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब द रिजल्ट सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। एसिडिक नहीं रहता या फिर बेसिक नहीं रहता, वो न्यूट्रल हो जाता है। दिस इज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे टेस्ट करने के लिए हम सिंथेटिक इंडिकेटर फेनोल्फथैलीन का यूज करते हैं। इट इज पिंक इन कलर, इसका नेचुरल कलर होता है पिंक। इट इज कलरलेस इन एसिड एंड पिंक इन बेस। एसिड के प्रेजेंस में ये कलरलेस रहता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट इज पिंक इन कलर। एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक इन कलर। अभी थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड which raises the temperature of the reacting mixture। अभी होता क्या है इस रिएक्शन में, जैसे ही ये रिएक्शन होता है एक हीट इवॉल्व होता है, एक हीट इवॉल्व होता है जो कि जिस जगह पे हम रिएक्शन कर रहे हैं या फिर मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। किस लिए? क्योंकि एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक हीट इवॉल्व होता है। एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या मिलता है हमें? सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो होता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। हीट जो इवॉल्व होता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, ये तीनों। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस में देखा जाए तो Na मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मिलाया गया तो रिजल्ट क्या हुआ? जो रिएक्शन हमारा हुआ उसमें हीट इवॉल्व हुआ, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें सॉल्ट फॉर्म हुआ और जो रिजल्ट फॉर्म हुआ यानी कि सॉल्ट एंड वाटर, ये नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो सॉल्ट होता है हमारा NaCl और वाटर H2O प्लस हीट इज इवॉल्व। अभी देखते हैं अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अभी देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। पहले इंडाइजेशन। हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर में अबाउट डाइजेशन प्रोसेस। अभी इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है? जब हमारा मतलब खाना हजम नहीं होता, जब बेसिकली आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टोमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। But sometimes the stomach release too much acid which leads to acidity and need to be neutralized by taking basic substance. But sometimes what happens? The HCl is secreted in too much amount, जो कि बहुत ही harmful होता है। Obviously it is an acid, it is harmful for our stomach, but it is needed. कभी कभी ऐसा होता है कि HCl बहुत ज़्यादा secrete हो जाता है जो कि हमारे स्टोमक को मतलब हार्म पहुंचा सकता है। तो क्या होता है? एसिडिटी होता है। जब HCl ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है एसिडिटी होता है। एसिडिटी को मतलब इसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड्स खाते हैं। वाई? बिकॉज एंटासिड कंटेन सम बेसेस। एक एसिड को एक बेस ही ट्रीट कर सकता है and needed to be neutralized by taking basic substance that is antacids. एंटासिड्स टेक करके हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड के प्रेजेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेसिक सब्सटेंस दैट इज एंटासिड। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आंट बाइट। आंट बाइट, जब भी आंट हमें स्टिंग करता है, व्हेन आंट बाइट इट रिलीज फॉर्मिक एसिड। जब भी आंट स्टिंग करता है या फिर बाइट करता है वो हमारे बॉडी के अंदर एक एसिड रिलीज करता है दैट इज फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड विच कॉजेस इरिटेशन। और यही फॉर्मिक एसिड कॉज करता है इरिटेशन। हेंस बेसिक सब्सटेंस इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। सो एज यूजुअल न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को बेसिक सब्सटेंस एक चाहिए। तो हम बेसिक सब्सटेंस को अप्लाई करके अपने बॉडी के ऊपर जहां पर आंट ने स्टिंग किया है एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, देन वी विल गेट रिलीफ। एग्जाम्पल क्या है? बेसिक सब्सटेंस हम यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा,
हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलामाइन सॉल्यूशन, जिंक कार्बोनेट, ये सब बेसिकली हम यूज़ करके बेसिक सब्सटेंस को, फॉर्मिक एसिड, एंट बाइट को मतलब क्योर कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं अबाउट द थर्ड वन, दैट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल जब एसिड हो जाता है या फिर बेसिक हो जाता है ज़्यादा, कैसे ट्रीट किया जाता है। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हम मैन्यूअर, फर्टिलाइजर ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। एक्सेस यूज जब हो जाता है, किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा होता है। जब भी एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो जाता है वो सॉइल को एसिडिक बना देता है, बिकॉज उसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल ऑन सॉइल विच इज़ टू मच एसिडिक और बेसिक। सॉइल को न्यूट्रल रहना होता है ताकि उसमें प्लांट अच्छा ग्रो करे। प्लांट जो कि सॉइल इधर ज़्यादा एसिडिक है या फिर ज़्यादा बेसिक है, ऐसे सॉइल पर प्लांट ग्रो नहीं करता। उसे प्लांट को ग्रो करने के लिए एक न्यूट्रल सॉइल की ज़रूरत होती है। व्हेन सॉइल इज़ एसिडिक, व्हेन सॉइल इज एसिडिक, हमें क्या करना चाहिए, बेस तैयार करेंगे। कौन सा बेस, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। वाई, बिकॉज इट कंटेन बेस। क्विक लाइम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन सॉइल इज बेसिक, जब सॉइल बेसिक होता है तब उसे एसिड सब्सटेंस से ट्रीट करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड विच कंटेन एसिड। ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर्स ऐड किया जाता है ताकि सॉइल को न्यूट्रलाइज करा सके, बेसिक और एसिडिक का रिएक्शन होके न्यूट्रलाइज हो सके। अभी देखते हैं फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री में जो भी चीज़ें बनती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें से बहुत से सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं और वो केमिकल्स में एसिड्स भी होते हैं। और जब भी वो एसिड्स फ्लो करके वाटर में जाते हैं, फैक्ट्री का वेस्ट वाटर में ही तो मतलब छोड़ा जाता है। जब भी वो वाटर में जाते हैं, वाटर बॉडीज़ को हार्म पहुंचाते हैं। वाटर के प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सारे को मतलब टोटल वाटर बॉडी को पल्यूट कर देते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। एसिड हार्म वाटर एंड किल द फिशेस, फिशेस को किल करता है ये एसिड्स। देन बेसिक सब्सटेंसेस आर एडेड टू न्यूट्रलाइज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए तब भी जब भी फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होता है, बेसिक सब्सटेंसेस ऐड किया जाता है ताकि एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाए और पानी को ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचे। So it is about the chapter. With this, we are completing the chapter and this is about today. Hope you have liked it. If yes, then like, share and subscribe. This is for today. Meet you in my next video. Till then, tata, bye bye.